आज के स्पेशल गेस्ट जो कि हमारे इस कैंपिंग के एक्सक्लूसिव वीडियो जिसमें कि हम कैंपिंग कर रहे हैं एक जिसे कहते हैं ना महा हॉन्टेड प्लेस जिसे कहते हैं, हॉन्टेड प्लेसों का बाप जिसे कह सकते हैं हम, वो है ये शमशान घाट। और जनरली शमशान घाट पीसफुल होते हैं, लेकिन इस शमशान घाट की कहानियाँ अलग हैं क्योंकि यहाँ पे एक है बालाजी धाम और जहाँ पे कई प्रकार की चीज़ों का इलाज किया जाता है, मंत्र चिकित्सा की जाती है, बजरंग बली की कृपा से सब चीज़ों का निवारण किया जाता है। लेकिन वो सब करने के बाद वो सब चीज़ें जाती कहाँ हैं, तो उनके लिए पर्याप्त स्थान मेरे ख्याल से यही होता है। इसीलिए इस शमशान घाट की अलग अलग कहानियाँ हैं। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, हमारे साथ मौजूद हैं शास्त्री जी। वेलकम है शास्त्री जी आपका। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है इस शमशान की भूमि में। और सभी लोग, जैसा कि हमने आपके वीडियो के माध्यम से पहले भी कहा था कि लोग यदि प्रेम और स्नेह अपना बनाए रखें तो मतलब दुनिया की ऐसी ऐसी जगहों पर, दुनिया तो क्या भारत में हम कहेंगे, जहाँ लोग जाने से भी डरते हैं, और हम इसी प्रकार से रातें अपनी बिताएंगे और वो हम करेंगे। औरों की तरह लोग बोलते ही हैं सिर्फ, वो हम करके भी दिखाएंगे। और आप सभी का भी स्वागत है। और आप इस पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े पूरे हमारे सभी पारिवारिक लोग जिन्हें हम कहेंगे, उनका भी तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। आप भी आइए, बिताइए कभी रातें यहाँ शमशानों में जी। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में काफ़ी लोग कुछ कमेंट कर रहे थे ना, तो उन कमेंटों का सवाल का जवाब जनरली तो मैं कमेंटों में नहीं देता, लेकिन हाँ इस वीडियो के माध्यम से देना ज़रूरी है। जैसे किसी ने कहा था कि शास्त्री जी जो कह रहे हैं आगजनी के बारे में कुछ कह रहे हैं, इस तरह से कह रहे हैं, तो इस तरह से कहाँ क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जिस दिन शायद आपने 29 तारीख को कहा था, ऐसे ही था वो। शायद हम 28 या 29 तारीख को हम शूट कर रहे थे, तो उस वीडियो के एंड में शास्त्री जी ने कहा था कि ध्यान रखें, इस चीज़ का ख्याल रखें, आगजनी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। नहीं, मेरे ध्यान से शायद 31 तारीख थी। मेरे ख्याल से 29 तारीख थी, शायद 31 तारीख को ऐसा कुछ हो गया था मेरे ख्याल से। अच्छा, हाँ हो सकता है ऐसा। तो जैसे ही कहा था वो वीडियो ज़रूर बाद में आया क्योंकि एडिटिंग में टाइम लगता है और वो पार्ट्स जो होते हैं हम पार्ट वाइज डालते हैं, तो वो काफ़ी लेट आया वो पार्ट। लेकिन जस्ट उसके अगले दिन ही शास्त्री जी से पहले ही मैंने वो चंपावत की न्यूज़ सुन ली थी। हम चंपावत क्षेत्र में ही खड़े हैं एक्चुअल में, और चंपावत क्षेत्र में ही खड़े होकर शास्त्री जी ने कहा था कि आगजनी के बहुत संदेह हैं, तो ख्याल रखें, इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगले ही एक दिन बाद, मेरे ख्याल से एक दिन का गैप था बीच में, एक दिन के गैप के बाद में एक चंपावत से न्यूज़ आई थी कि एक घर में पूरी तरह से वो जल के पूरा राख हो गया था। और वो न्यूज़ मेरे सुनने के बाद फिर शास्त्री जी ने मुझे अपने लाइव में भी बताया था आपने, तो वो जो भविष्यवाणी कह सकते हो आप, जो इन्होंने बताया था वो एक्चुअल में सत्य था और सच में हुआ। हाँ, उसमें कोई मरा नहीं, किसी के साथ कोई हानि नहीं हुई, जान की हानि नहीं हुई किसी के साथ में, लेकिन हाँ वो घर जल के पूरा भस्म हो गया था। और आप ये यकीन नहीं मानेंगे, उस घर से 50 से 100 मीटर की दूरी पर फायर ब्रिगेड का मतलब स्टेशन है। और वो घर की आग को बुझा नहीं पाए क्योंकि उनकी तैयारियां थी नहीं। तो एसपी चंपावत ने उसके चालक को जो है सस्पेंड कर दिया था। ये भी न्यूज़ अखबार में छपी थी। और वो जिस दिन रात को हमारी बात हुई थी, मैंने ये बात कही, और क्योंकि आपका वीडियो जो है एडिटिंग के माध्यम से जब आया, एडिटिंग जब हुई थी, तो वो 2-4 दिन बाद आया था जी जी। तो लेकिन एक दिन का गैप बीच में था और वो किसी घर में ऐसे ही सडनली आग लग गई। वो मतलब पुराना लकड़ी वाला घर था, मतलब अच्छी कंडीशन में था, अच्छा लोग रहते थे उसमें। और उस घर में मतलब कुछ सामान भी नहीं बचा, टीवी फ्रिज से लेकर सब चीज़ उसमें जल के भस्म हो गया। तो और उसके बाद लगातार 3 जगह ये घटना हुई है, एक जगह नहीं। एक घटना वो थी, एक लोहाघाट में हुई थी घटना, पाटन के आसपास में, और एक घटना चंपावत बाजार में। वो बड़ा हादसा टल गया, आग सही किसी पागल व्यक्ति के द्वारा जो है वो कर दिया गया था। तो वो तो प्रशासन की मौजूदगी ने उस चीज़ को बचा लिया। तो जो हम ये कहते हैं लोगों को, मैं देख रहा था आपके चैनल के माध्यम से, मैं पेज के माध्यम से, किसी को उत्तर दे पाना वहाँ कमेंट में संभव नहीं हो पाता क्योंकि लोग आर्ग्यूमेंट ज़्यादा करते हैं। देखिए, तर्क और कुतर्क की कोई बात ही नहीं। देखिए, तर्क, लोग कहते हैं कि हम तो सिर्फ तर्क कर रहे हैं, लेकिन हम तर्क नहीं, वास्तव में कुतर्क कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि फ़ोन पे देख करके ये कह देना बड़ा सरल है, और इस तरह से रात में ऐसी जगहों पर बिताना बड़ा कठिन है। अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। जब शमशान में बैठ करके कोई तांत्रिक या कोई अघोरी किसी की आत्मा को सिद्ध कर लेता है प्रेत रूप में, तो उस प्रेत से वो मनचाहा काम करा सकता है।
वो कोई भी काम करवा सकता है उससे। ये चीज़ आपने कई कहानियां ऐसी सुनी होगी, जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग कहते थे कि ये पुराने टाइम के कोई तांत्रिक थे, वो भूतों से काम करवाते थे, रातों रात दीवारें चिन गई, रातों रात मकान बन गए। रातों अभी रात मैंने ये हो 2 गए। पॉडकास्ट किए हैं, उसमें मैं दोनों पॉडकास्ट में, एक पॉडकास्ट इनका, इनके कोई थे जान पहचान के, और एक अभी कल मैंने आज ही एक पॉडकास्ट किया है, उनमें भी उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ ऐसा सिद्ध किया हुआ था कि वो भूतों पे राज करते थे, उनसे खेत जुतवाते थे पूरे के पूरे, और कोई देख नहीं सकता था उसको, कोई देखेगा तो वो साथ साथ चला जाएगा जी। ऐसा बोलते थे। देखिए हमारे पहाड़ में एक कहावत है। कहावत क्या, अमावस्या इत्यादि इन रात्रियों में कहते हैं कि मैया का डोला वगैरह निकलता है जी। तो होता क्या है कि लोग जो इस चीज़ को जानते नहीं है, देखो एक बॉर्डर पर खड़ा हुआ फौजी जो अपने प्राणों की बाजी लगा करके हम सभी की रक्षा करता है, उसके ऊपर कमेंट मार देना बड़ा सरल है, लेकिन कई माइनस डिग्री टेम्परेचर वहाँ होता है जिन जगहों पर, वहाँ रह करके देश की सुरक्षा करना, देश की रक्षा करना और किसी नई चीज़ को रोकना, मतलब किसी हमले को रोकना, ये बहुत कठिन काम है। ये सिर्फ वही जान सकता है, वही जान सकता है। और फ़ोन पे एक नॉर्मली कमेंट मार देना कि क्या बड़ी बात है। जब आदमी खुद करके इस चीज़ को देखेगा तो उसको आभास होगा। लेकिन आज बाढ़ आई हुई है, सोशल मीडिया में आप देखेंगे कि मात्र 2 मिनट में वशीकरण, मात्र ये उठाइए, मात्र वो उठाइए। अभी हमारे बीच में यहाँ पर ये अकवा का पेड़ दिख रहा है, ये आँख का ना, आँख के पेड़ दिख रहे हैं आपको सारे। तो जो ये आँख के पेड़ दिख रहे हैं, तो कई आँख के पेड़ में भी ऐसा नहीं, कई प्रकार की सिद्धियाँ इससे भी की जाती है, और कई साधनाओं में आँख के पेड़ की बड़ी आवश्यकता होती है। तो उसमें एक चीज़, एक हनुमान जी के संबंधित एक चीज़ है, ये अकवा की करीब आपको 2 किलो इसकी सूखी हुई लकड़ी हो, अमावस्या की रात में एक हवन होता है इसकी सूखी हुई लकड़ियों से, और उससे हनुमान जी की एक मंत्र साधना, उसको मैं कहूँगा हनुमान जी विषय, उसमें किसी अन्य शक्ति का आह्वान नहीं है। हनुमान वीर नाम की जो लोग जानते हैं, तो वो शक्ति उससे कृपा अपनी करती है, मतलब आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अमावस्या की रात में उससे आपने हवन करना होता है। तो अब वो हवन करना होता है, वो हवन करने से क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, बीमार व्यक्ति आपके सामने आए, आपने उसकी साधना करनी है, पहले उस मंत्र की साधना करनी है, उसको हवन दे। देखिए मैं आपको प्रॉपरली पहले बता दूं कि साधना में होता क्या बेसिकली। साधना का मतलब स्वयं को साधना है, खुद को अनुशासन में रखना है, ये हमने किसी और को नहीं साधना है। जब आप स्वयं को अनुशासन में रखेंगे, आज इस कलयुग में भी भगवान का दर्शन संभव है, लेकिन ये सुनने में जितना आसान है, करने में उतना ही कठिन। क्यों कि एक व्यक्ति, ये शास्त्रीय आज्ञा है, एक व्यक्ति यदि 4 घंटे तक पद्मासन में बिना हिले डुले आसन लगा करके बैठ जाए, जिसका आसन सिद्ध हो, तो वो भगवान की भी प्राप्ति इस कलयुग में कर सकता है। जी बिल्कुल, भगवान का दर्शन पा सकता है। तो क्या ये संभव है? हम थोड़ी देर अगर ऐसे बैठ जाते हैं, सुखासन में ही अगर हम बैठे तो हमारे पैरों में दर्द, हम हाथ पैर सीधे करने लग जाते हैं। और पद्मासन की स्थिति में बैठना या किसी आसन में बैठना, वो भी लगातार परमानेंट एक ही जगह पर, वो बड़ा कठिन है। जैसे मैं बेसिकली मतलब जो है भगवान की कथा, भगवान ने इस लायक बना है कि थोड़ा बहुत भगवान की कथा भी कहता हूँ। तो जब मैं देखता हूँ व्यासपीठ को लेकर के आज कई लोग प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं व्यासपीठ को लेकर के, कि ये नहीं, अरे बोलना, इनका तो काम भी प्रवचन देना है, लोगों को ठग रहे हैं, पैसा ले जा रहे हैं यहाँ से लूट के। जब एक व्यासपीठ की गद्दी पर बैठता है, ना उसने बीच में ब्रेक लेना है, ना उसने उठना है, और वो लगातार 3 से 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा वो कथा बोलता है एक ही आसन पर बैठ करके। ये बहुत कठिन काम है। दिखने में जितना सरल है, लोगों को तो लगता है कि देखो अरे ये क्या ज्ञान सुना रहा है बड़ा हमें, जो है और आए ये वो है ना, लेकिन एक आसन में बैठना बड़ा कठिन है। पहले आप इसको करके देखिए, किसी पर कमेंट पास करने से पहले आप उसको करके देखिए। देखिए किसी चीज को जिज्ञासा पूर्वक किसी से पूछ लेना, और शायद उसका आपको उत्तर भी मिल जाए। लेकिन आप किसी से आर्ग्यूमेंट करने चले जाओ, या कोई आकर के हमसे आर्ग्यूमेंट करे, हमें क्या फर्क पड़ेगा? हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो सिर्फ अपना मुंह खराब करेगा। क्यों? क्योंकि हमें कोई फेक साबित नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता कि आज चंद्रकांत जी यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग सब मेरे लिए नए हैं। इन्हें मैं अभी कुछ टाइम पहले से हमारी मुलाकात हुई और मैं जानता हूँ। बेसिकली मैं जो पर्चा सिद्धि जो आज बहुत उसका सोशल मीडिया में बाढ़ आई हुई है, पर्चा ऐसे बनता है वैसे बनता है, कोई कहता है टेक्निक है, कोई कुछ कहता है। तो आप तो देख चुके हैं बिल्कुल,
और आप इसके प्रत्यक्ष गवाह हैं। बिल्कुल। और आपको तो चलो हो सकता है कि मैंने कुछ किसी से पूछ लिया हो, लेकिन रैंडमली आप कई लोगों को दरबार में लेकर के आए। रैंडमली सिर्फ यही नहीं है, जो मेरा पर्चा बना था हाँ जी। उसमें वो इन्फॉर्मेशन थी जो कि शायद मुझे भी याद ना रहती हो। जैसे दादाजी का नाम मैं याद नहीं रख पाता, लेकिन जब आपने रिमाइंड कराया तो मुझे याद आ गया कि ये दादाजी का नाम भी है करके। फिर आपने कुछ चीज़ें उसमें ऐसी लिखी हुई थी जिन चीज़ों के बारे में मैं अर्जी के टाइम पे सोच रहा था, और जिस क्रम में मैंने मतलब जैसे 5 परिक्रमाएं होती हैं अर्जी लगाने में, तो 5 परिक्रमा में जैसे 5 राउंड में जो मैंने परिक्रमा लगाई है, तो पहले चक्कर में जैसे सोचता हुआ निकला हूँ मैं, वो उसी क्रम में वैसा का वैसा लिखता हुआ है। वो वैसा ही शास्त्री जी ने मतलब उसको उसी क्रम में लिखा हुआ है कि पहले मैंने ये बात कही है, फिर मैंने ये बात कही है, फिर मतलब वो क्रम भी बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में आया। और जैसे ही मैंने बीच में सोचा है पितरों के बारे में, तो एकदम से दादाजी का नाम आ गया। मैं मनी मन सोच रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैंने कहीं बताई नहीं है, मतलब मैं सिर्फ अर्जी लगा रहा हूँ वहाँ पे, बजरंगबली के नाम से अर्जी लगा रहा हूँ, बजरंगबली की परिक्रमा कर रहा हूँ मैं, जो एनर्जी का स्रोत जिसे को आप बोलते हैं, है ना, तो उसकी मैं परिक्रमा कर रहा हूँ। और जिस क्रम में मैं सोच रहा हूँ उस क्रम में ही वो चीज़ लिख के आ रही है। और उसके बाद ये चीज़ें परखने वाली बात नहीं है। जब किसी को बताया गया तो उन लोगों को भी लगा कि भाई इस चीज़ का हमें भी मतलब चाहिए, भाई हमें भी मतलब परेशानी है घर में इस सब चीज़ों की, तो वो लोग भी आए, उन लोगों के साथ भी सेम एज इट इज़ वही चीज़ें हो रही हैं। और एक नहीं है, बहुत सारे लाइव केसेस हैं, बहुत सारे पुराने, जैसे कि आपने कर्नल साहब का कहा था, जिनके बेटे भी अभी तक आ रहे हैं, जी जी, है ना, हर साल जो मेला लगता है उसमें आते हैं। वो मतलब मरने ही वाले थे, मतलब ऑन द, जहाँ डॉक्टरों ने हार मान ली थी, डेड घोषित कर दिया था, वो वहाँ से वापस आए, और वो कर्नल के बेटे थे, वो खुद भी कर्नल बने, और आज तक वो इस जगह से जुड़े हुए हैं। देखिए मैं इससे याद आया मुझे, आपने मुझे अच्छा पॉइंट याद दिला दिया। तो जो एक कमेंट में देख रहा था आपके, उसमें उन्होंने साइंस की बड़ी डेफिनेशन दी थी, तो उसी विज्ञान के आधार पर डॉक्टर अभी हम भी अपना उन सब जनताओं के साथ में लाइव भी हैं साथ साथ। तो उन्हीं सब जो है किसी ने बड़ा लंबा चौड़ा सा लिखा था। अब इतनी इंग्लिश तो हमें जानकर थोड़ा बहुत हम भी पढ़ लेते हैं, तो उसके आधार पर जब हमने देखा तो विज्ञान की बड़ी उन्होंने उसमें प्रशंसा की थी। तो उसी विज्ञान का शोध करने वाले, उसी विज्ञान से लोगों का इलाज करने वाले, लोगों को फायदा देने वाले डॉक्टर जो उसी विज्ञान की पढ़ाई करते हैं और लोगों का इलाज करते हैं, उनके द्वारा आप देखते होंगे समाज में कई लोगों को, जैसे कि अब ये नहीं बचेगा, आप इसको ले जाइए सेवा करिए, गंभीर बीमारी हो गई, और डॉक्टर ने जहाँ हार मान ली, वहाँ क्या है कि भगवान की कृपा से वो व्यक्ति बिल्कुल सही ठीक हो जाता है। और वहाँ डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको मैं ये बाबा भोलेनाथ की पावन भूमि है, जो ये शमशान की भूमि, यहाँ बैठा हूँ, एक शब्द आपको झूठ नहीं बोलूँगा। अभी करीब बात थी 2020 या 21 के आसपास की बात होगी। मेरे कोई मित्र है, परम मित्र थे, तो उनकी माता जी को एक चीज़ मेरे साथ में ये है कि मैं, जैसे आपने कहा ना कि पर्सनल चीज़ डिस्कस नहीं करनी, और वो पर्सनल चीज़ डिस्कस ना करने के लिए वो नेट अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो गया बीच में, वो अपने आप चला गया। यहाँ 5G लिखा हुआ आ रहा है, ये अभी भी 5G लिखा आ रहा है, और ये लोग कह रहे हैं कि आवाज़ ही नहीं, देखो ये ना, ये बफरिंग हो गई स्टार्ट, वो अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया, वो आवाज़ वहाँ तक पहुँची नहीं। ये शक्ति है, शक्ति है। हाँ बिल्कुल। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं बात कर रहा था 2020 से 21 की। हाँ जी। मेरे कोई मित्र थे, उस टाइम पे क्या हुआ, मेरे पिताजी के जो चाचा थे, उनकी डेथ हुई थी, तो उनका कोई बेटे नहीं थे, तो हमारे पिताजी ने उनका क्रिया इत्यादि किया। तो मैं वहाँ से जैसे ही आया, जब 12-13 दिन पूरे हुए, तो मैं एक मेरे साथ में मेरे परम मित्र थे, तो उनके साथ में मतलब उनका फ़ोन आता मुझे कि यार माता जी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई हैं। तो उस टाइम पे वो कोरोना वगैरह की बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, तो उनको भी इसी टाइप का कुछ दिक्कत हो गई थी, मतलब फेफड़े से संबंधित उनको कोई दिक्कत हो गई थी, और उस टाइम बड़ा गंभीर समय चल रहा था। आज भले उसको हम नॉर्मली बोल जाए या उस बात को हम कुछ ना समझें, लेकिन वो दौर बड़ा मुश्किल का दौर था, और जिस पर बीती है वो जानता है। तो मुझे फ़ोन आता है, तो मैं वहीं था उस टाइम पे, पिथौरागढ़ हमारा बेसिकली जो घर है वो पिथौरागढ़ में हमारा जो पैतृक भूमि, तो मैं वहाँ था। तो मैंने कहा तू चिंता मत करो, वो बरेली राम मूर्ति ले गया, तो वहाँ उल्टा सीधा इलाज कर दिया। फेफड़ों की दिक्कत थी, हार्ट की, उससे रात में, जब विज्ञान इतना ही तेज है, रात में हार्ट की दवाई मंगा दी 25-30 हज़ार रुपये की, और अगले दिन सुबह पता चला कि इनको तो फेफड़ों की दिक्कत है, उसके पैसे बर्बाद करवा दिए। विज्ञान फेल हो गया। तो ये विज्ञान है जो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई जब हॉस्पिटल में मैंने देखी है,
पैसों के लिए वो ऐसा करते हैं कि डेड बॉडी तक वापस डेड बॉडी का इलाज कर देते हैं वो लोग। आजकल अभी तो न्यूज आई है ऐसे। ये न्यूज अभी की है, डेड बॉडी का इलाज कर दिया उन्होंने, 25,000 का 25,000 का बिल बना दिया उन्होंने। विज्ञान इतना आगे है कि मरे हुए आदमी से वो पैसा वसूलना जानता है बस। जो विज्ञान की बातें करते हैं। तो मैं चला गया तो उनका क्या है कि कैसे कैसे फिर वो ऋषिकेश एम्स में उनकी माताजी का इलाज हुआ। तो मैं वहाँ चले गया, तो कुछ टाइम मैं रुका वहाँ। तो अचानक से क्या हुआ, मेरी मतलब वहाँ तबीयत खराब हो गई, मेरी भी खुद मतलब करीब 1 महीना। क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि जैसे रात में 2 बजे डॉक्टर का फ़ोन आ जाएगा कि पेशेंट की दवाई दोगे, और फिर आपने जाना है, लंबी लाइन में लगना है, और मतलब कैसी भी दवाई पहुँचानी। अब जितनी बार वो कॉल कर दें उतनी बार जाना है। फिर बाद में एक मुझे पता चला कि अंदर का क्या वहाँ होता था। जैसे मान लीजिए कि हम 4 लोग वहाँ भर्ती हैं, 4 लोगों का इलाज चल रहा है, तो 2 लोगों के पास जैसे आयुष्मान कार्ड बना हुआ है और 2 लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है। तो अब वो क्या करते थे कि मतलब चलो यार इसकी कंडीशन को देखते हुए, या सामने वाला गरीब है इसको देखते हुए, वो इस पेशेंट की दवाई भी आपके आयुष्मान कार्ड में मंगाते थे कि मतलब रात के 12 बजे जैसे इस पेशेंट को जरूरत है, मेरे पेशेंट को जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद आयुष्मान कार्ड नहीं है, तो वो क्या करेंगे कि मेरे आयुष्मान कार्ड में की है, हमें क्या पता किसके लिए दवाई जाए। तो फिर अंदर का कोई वार्ड बॉय था, उसने मुझे बाद में ये चीज़ें बताई कि ऐसा होता है कि जैसे किसी के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, दिक्कत है, गरीब आदमी है, तो दूसरे के कार्ड में मंगवा देते हैं। वो पेशेंट को क्या पता चल रहा है किसके लिए दवाई जा रही है, उसको तो बस कि भाई लेके आओ, कंडीशन सीरियस है। तो ये करते करते मैं बीमार हो गया, और मैं आपको विथ प्रूफ उसकी मैं कॉपी दिखा सकता हूँ, कहीं मैं ढूंढूंगा, मिल जाएंगी मुझे। एम्स में, ऋषिकेश एम्स में मैंने अपना चेकअप करवाया। तो मुझे मतलब थोड़ा सा क्रिटिकल उन्होंने बीमारी बताई। और फिर एम्स की क्या होती है, वहाँ की जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं, जैसे आपको एक डेट दी जाएगी, उसमें आपका केवल चेकअप होगा। फिर नेक्स्ट डे मतलब कभी भी 10-15 दिन बाद या 5-7 दिन बाद की आपको डेट दी जाएगी, उसमें डॉक्टर उन रिपोर्टों को देखेंगे और उसके आधार पर फिर आपकी बीमारी को वो करते हुए उसका इलाज करेंगे। तो मैंने 2-3 राउंड में वहाँ लगाया, और मेरा सारे KFT से लेकर के लीवर के फंक्शन टेस्ट से लेकर के जो होते सारा, हाँ सारा होकर के, और भी कई चीज़ें, एक्सरे वगैरह जो भी उन्होंने करना था वो किया। तो उन्होंने CT स्कैन वगैरह सब किया। तो डॉक्टर ने, ये मैं शमशान की भूमि पर बैठा हूँ और वो व्यक्ति भी गवाह है जो मेरे साथ था वहाँ पर। तो डॉक्टर ने ये कहा कि सीरियस मैटर होकर के, सीरियस होकर के डॉक्टर ने कहा कि आपके साथ कोई आपके घर से आए हैं, कोई मतलब आपके पेरेंट्स वगैरह या कोई गार्जियन। तो मैंने कहा क्यों डॉक्टर साहब, क्या दिक्कत होगी? तो बोले नहीं, आप एक बार उनको बुला दीजिए। तो मैंने उसको बुलाया, मेरे साथ, तो वो अंदर आए। तो डॉक्टर ने बोला कि मे बी इनको कैंसर है, और मतलब जो है आप इनका सीरियसली इलाज कराइए, नहीं तो इनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी और फिर हम कुछ नहीं कह सकते। आप इनको बचाना चाहते हो। मैं ये शमशान की भूमि पर बैठ करके एक शब्द झूठ मेरे नहीं है, जो डॉक्टर ने बोला वही शब्द मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। तो मेरे साथ वाले ने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे कैसे हो गया ये, मतलब क्या अचानक से अब ऐसे कोई किसी कह दे भाई कैंसर हो गया, ये हो गया। तो मेरे भी समझ नहीं आया। अब नर्वसनेस तो किसी को भी हो ही जाती है, आपको कोई बोल दे कि यार ऐसा है, सही बात है, है ना, बीमारी भी नहीं है। तो मतलब जब ये बोला तो थोड़ी देर में सोचता रहा, और फिर मैंने भगवान का नाम लिया। मैंने कहा प्रभु, अगर आपने मुझे अपनी बात बुलाना है, ये तो और अति उत्तम बात है, हम तो वहाँ आने को भी तैयार बैठे हैं, आपसे ही मिलने की तो देरी है। तो ये करते करते फिर मैंने दोबारा एम्स से जाना ही छोड़ दिया। ना मैंने उस बीमारी का इलाज करवाया, जो उसने कैंसर बोला। मुझे दिक्कत काफ़ी हो रही थी उस टाइम पे, शरीर में दिक्कतें हो रही थी, और दिक्कतें मतलब मैं कह नहीं सकता। मतलब मैंने 8 महीने तक भोजन नहीं करा था उस टाइम पे, अन्न नहीं खाया था। मुझे जैसे भोजन कर पेट में जलन हो जाए, मतलब कई दिक्कतें हो जा रही थी। तो मैं नॉर्मल उबाला हुआ बिना नमक तेल मसाले का वो मैं लेता था। तो फिर धीरे धीरे धीरे, ये बात मैं अब घर वालों से भी नहीं कह सकता हूँ, पूरा घर टेंशन बेकार से। तो वो सब कहने के बाद ना मैंने उसका कभी इलाज करवाया, ना कुछ करवाया। और अभी रैंडम क्या हुआ, कुछ टाइम पहले कुछ मेरा क्या हुआ था, मुझे पेट में कोई दिक्कत हुई, तो मैंने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया था। फिर डॉक्टर से मैंने MRI भी करवा लिया। मेरे पेट में ना कुछ चीज़ निकली, ना मुझे कोई परेशानी है आज के टाइम पे, ना कुछ है। टाइम हो गया करीब 6-7 साल हो गए हैं, 2020 से लेकर के अभी तक। नहीं तो अभी तक हम मर जाते। तो ये क्या है कि साइंस केवल यही कर सकता है। लोग अध्यात्म के क्षेत्र में अगर कहेंगे, देखा जाए, लोग मंदिर में 10 रुपये चढ़ाना मुश्किल समझते हैं। आप अभी मंदिर आएंगे ना मेरे साथ, आपको ऐसे जले और फटे नोट दिखाऊंगा आपको, जो कहीं नहीं चलते वो मंदिर में चलता है
है ना। हम किसी से नहीं कहते कि आप हमें दो, हाँ। लोगों की श्रद्धा है, विश्वास है, लेकिन मैं आपको ऐसे कई नोट दिखा दूंगा आपकी तरफ से सब कि कुछ निःशुल्क है। जो कहीं नहीं चलता वो मंदिर में चलता है। हाँ जी। और मंदिर का पुजारी या मंदिर के कोई संत महात्मा किसी अपनी व्यवस्था के लिए उचित भगवान की सेवा कर रहे हैं ना, वो अपने लिए तो कह नहीं रहे, तो उसके लिए कुछ कह दे तो लोग कहेंगे देखो लूटने लग गया, देखो ये ठगने लग गया, देखो इस चीज़ के चक्कर में ये ले रहा है। डॉक्टर ने जब मेरे उस फ्रेंड से, मेरे उस मित्र से 25,000 की दवाई रात में मंगवाई, फेफड़े की दिक्कत माँ को थी, हार्ट की दवाई में पैसा बर्बाद करवाया, क्या आप उस डॉक्टर से कुछ कह सकते हो? नहीं। आपके वो लाखों का इलाज करा करके, अभी की आपको घटना बता रहा हूँ, ये चंद्रकांत जी ने शायद अगर मेरे पेज में देखा हो, एक बच्ची का मैटर था, उसको मेडिसिटी रुद्रपुर और एम्स कई जगह उसका इलाज हो चुका है, कहीं से वो सही नहीं हुई, और वैसी बिल्कुल ख़राब हालत में वो दरबार में आई थी। वो बालिका एक बार के झाड़े से पूर्ण रूप से स्वस्थ है। वो बच्ची अगर आप देखेंगे उसका, और ऐसे कई लोग आते हैं। अभी कल कौन आया था, ममता नर्सिंग होम है कोई खटी ममता नर्सिंग होम, एक कोई ये बस, अच्छा हाँ मुझे याद आ गया, ये जो हमारा वो शेड का काम हो रहा है ना, टीन शेड का, जो उसमें काम कर रहे हैं जो मिस्त्री वगैरह, तो वो मुझे कह रहा था कि 2.5 लाख रुपए मेरे बच्चे के इलाज के, मैंने यहाँ 2.5 लाख रुपए का इलाज कराया ममता नर्सिंग होम में, और बेवकूफ़ बना अब जा करके कहीं हरियाणा वगैरह से इलाज करवा रहा हूँ। तो साइंस केवल यही कर सकता है, मैं किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल या किसी व्यक्ति के लिए मैं नहीं कहूँगा, ऐसा हर जगह होता है, ऐसा हर जगह होता है, और लोग वहाँ खुशी खुशी दे भी आते हैं। और एक मैं आपको बताता हूँ मैटर, IVF 4 बार IVF फेल हो गया था एक लेडीज का, उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, 4 बार IVF फेल हो गया था, और उसकी मतलब बड़ा कॉस्टली है वो, मेरे को तो पता नहीं था, उन्होंने ही बताया कि ये काफ़ी कॉस्टली है, हमारा इतना इतना पैसा खर्च हुआ। उसके बाद भी उन्हें, अब भगवान की दया से वो सब फेल होने के बाद भी उनके घर में संतान उत्पन्न हो गई है। ये चमत्कार है, इसको मैं इस अनुभव को, इस आभास को हम दूसरे को नहीं बता सकते, जिसके साथ बीतेगी वो जानेगा। बिल्कुल। नहीं तो दूसरा तो अभी देखो ये लाइव चल रहा है, वो थोड़ी देर में बड़ा लंबा चौड़ा चिट्ठा चिपका देंगे कि अरे कैसा कैसे हो सकता है। जैसा कि हमारा लाइव अभी चल रहा है, ठीक है, तो अभी हम यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करेंगे, क्योंकि एक्सप्लोर ही हमारा मेन मकसद है। तो ये जो लोकेशन है, बस इसके लिए थोड़ा सा मैं शास्त्री जी से पूछूंगा कि क्या लोकेशन के बारे में क्या क्या है, यहाँ क्या मौजूद है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और एक्चुअल में आज लाइव है सब कुछ, ठीक है। तो आज लाइव में ही हम सब कुछ देखेंगे जो भी होगा। अब शास्त्री जी आज हमें सब कुछ जो दिखाएंगे आज लाइव में ही दिखाएंगे, और इन्वेस्टिगेशन जो भी छोटी मोटी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि शास्त्री जी को भी कहीं जाना है उसके बाद में ना, और तो एक छोटा सा पार्ट रहेगा लाइव में। तो स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टिगेशन, उससे पहले हम इस जगह के बारे में जान लेते हैं शास्त्री जी से। शास्त्री जी बताइए इस जगह के बारे में। देखिए इस जगह के बारे में मैं बेसिकली बता दूं, ये जगह का नाम है काला झाला, और किसी भी पुराने आदमी से आप काला झाला के बारे में पूछेंगे तो काला झाला ऐसी जगह के लिए शब्द प्रयुक्त किया जाता था कि जहाँ कोई चला गया तो फिर लौट के वापस नहीं आता, मतलब वो शमशान भूमि, तो काला झाला। तो ये मैंने सुना है, मैंने तो देखा नहीं है, कि यहाँ कई, मुझे पुराने लोगों ने बताया कि मतलब अघोरी साधु यहाँ रहा करते थे इस जगह पे। हाँ मतलब इस जगह, मतलब यही भूमि पे जहाँ पे हम कैंपिंग कर रहे हैं आज, मतलब अघोरियों की भूमि है ये। लोग तो जानते नहीं थे, लोगों ने ये बताया कि काले कपड़े वाले बाबा, और मतलब वही नदी किनारे वही रहते थे यहाँ, और मतलब लोग डरते थे इस जगह में आने से, मतलब लोग आते नहीं थे यहाँ बेसिकली। मतलब अभी भी यहाँ ऊपर गांव के लोग मतलब नॉर्मली यहाँ कोई नहीं आएगा, आपने देखा होगा ना। ये बालाजी धाम के शास्त्री जी हैं, ठीक है, कोई तांत्रिक नहीं है। आप लोगों के दिमाग में जो भी चल रहा हो उस चीज़ को मैं क्लियर कर दूं, ये बालाजी धाम के हमारे शास्त्री जी हैं, जहां हम बजरंग बली की जो है अर्जी लगाते हैं। तो आप बता रहे थे। देखिए अब मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, पहले तो जो ये कह रहे हैं तांत्रिक, तो आप पहले तंत्र की मुझे परिभाषा बताएं कि तंत्र क्या है। गूगल में देख के नहीं कि अब हम गूगल क्रोम में जा करके सर्च हिस्ट्री मारे इंजन पे और देखें चिपका दें यहाँ। अब जैसे इंट्रोडक्शन दिया तो अब आ रहे हैं आपके लिए प्रणाम के मैसेज आ रहे हैं। आप जय श्री बजरंग मैं आपको बता रहा हूँ, प्रणाम। मैं आपको एक चीज़ ये बात बता दूँ कि तंत्र बेसिकली है क्या। तंत्र को लोग गलत नज़रों से देखते हैं, और लोग जैसे ही कोई कहे कि ये तांत्रिक है तो लोग उससे मतलब एक अलग मतलब वो व्यवहार ना उसके साथ, और देखने में थोड़ा सा डर और एकदम क्रिएट हो जाएगा ये सारी चीज़ें। देखिए तंत्र साक्षात भगवान शंकर इसके जनक हैं, माँ भगवती काली इसकी जननी है, उनसे ये तंत्र उत्पन्न हुआ है। तंत्र के मुख्य 6 अंग है,
मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन और विद्वेषण। ठीक है, पहले तो जो ये लोग कहते हैं तंत्र, आपको पहले तंत्र की जानकारी होनी चाहिए कि तंत्र आखिर होता क्या है। कह देना, मैं वही कह रहा हूँ ना, बड़ी सरलता है किसी भी चीज़ को कह देना नॉर्मली कि अरे ये वो कुछ भी नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। लेकिन इन चीज़ों को समझना और इनकी गहराई तक जाना, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ये अलग चीज़ें हैं। देखिए, जो इस चीज़ को जानना चाहता है कि तंत्र क्या है, घर के बिस्तर में बैठ करके, अभी बढ़िया ठंड हो रही होगी, ये सारे लोग बैठे ना बढ़िया अपने कंबल ओढ़ करके, हम पागल नहीं है यहाँ बैठे रहने के लिए इतनी ठंड में। तो किसी चीज़ का अनुभव करने के लिए, जैसे बिन मरे स्वर्ग नहीं दिखता, एक कहावत है, प्रचलित कहावत है कि बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता। उसी तरह बिना कुछ करे किसी चीज़ की प्राप्ति इस जिंदगी में कभी होती नहीं है। आप आज कैंची धाम जाते हैं, कैंची धाम जाते हैं ना लोग, जाते हैं, बाबा नीम करोली महाराज जी के बहुत ऐसे फॉलोअर हैं जो कैंची धाम जाते हैं, और बाबा जी आज भी उन्हें अप्रत्यक्ष रूप में उनका सहयोग करते हैं, ये लोग मानते हैं। और बाबा जी की किस्से कहानी आप अगर आपने देखेंगे कि चलती ट्रेन रोक दी, और वो कई चीज़ें उनके ऐसे वाकई रहे। तो क्या ऐसा कर पाना संभव है किसी सामान्य मनुष्य के लिए? नहीं है। तो वहाँ पर क्या आवश्यकता पड़ती है? मनुष्य को इन्हीं साधना और सिद्धि की आवश्यकता पड़ती है। जो पिछली बार एक अलग बोलते यार, ये क्या हो गया? ये तो बोलते आपसे तो नहीं आ रहा ये। अच्छा, ये माइक से आ रहा होगा यार, ये माइक से आ रहा होगा, ये माइक रख दो। हाँ, ये माइक से आ रहा है, माइक से आ रहा है। चलो भाई, ठीक है, कन्फ्यूजन क्लियर हो गई। देखो देखो, अब नहीं है, अब नहीं है ना, देख ले, नॉर्मल हो गया, कोई भी चीज़ अब लगी हुई। देखो अभी इनके उसमें कोई नहीं है, अभी मैं इनके हाथ में दे रहा हूँ EMF, अब ये इनके हाथ में है, देखो अभी कुछ नहीं है। तो देखते हैं, बाकी हमारे पास मोशन सेंसर भी है, चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को, कहाँ कहाँ क्या क्या मिल सकता है। अब हमें शास्त्री जी गाइड करेंगे। जैसा कि हमने कहा था कि ये जो शमशान घाट का एरिया है काफ़ी बड़ा है। तो अभी देखो हम लोग जा रहे हैं, पूरा एरिया ये जहाँ चल रहे हैं ये भी शमशान घाट का ही एरिया है। एकदम से कुछ हुआ था। अभी जब हम टेंट में थे ना, तो हमें यहाँ से आवाज़ें आई थी, कुछ अलग अलग आवाज़ें आई थी इसी जगह से। ये आप अपने आप हमें इस जगह पर ला रहे हैं, क्यों? हाँ, हमें आवाज़ें यहीं से आ रही थी, और अभी हमें शास्त्री जी ले जा भी उसी तरफ रहे। ये आते हुए और जाते रहे, वो अचानक से, ये यहाँ कहीं है, वो अचानक से ये यहाँ पे लोकेशन बदलती रहेगी। अब जैसे देखिए, अब ये धीरे आगे बढ़ेंगे, इनकी लोकेशन चेंज होती रहेगी। अब इसको देख ही रहिए। अभी 2-3 बार EMF आ चुका है भाई, और अभी ये फुल गया सीधे वो। एक बार ऐसा करेंगे ना, एक मतलब जो है, यहाँ पहुँचते ही हवा काफ़ी तेज़ हो गई। यहाँ नीचे क्या है? ये बिल्कुल नदी का तट है ना। अरे क्या ये क्या है ये? लेकिन पक्षी ऐसे बात जैसे कैसे कर रहे हैं? मेरे को ऐसा लगा कोई लाउड स्पीकर में बोल रहा हो, आवाज़ लेकिन ये पक्षी थे ना। इधर से दिखाना। ये मोशन सेंसर है भाई, ठीक है, इसको लगा देते नीचे। देख हाथ से चल रहा है ना, यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, यहीं लगा दिख रहा है ना। हाँ,
300-400 पहुँच गया। अपने आप बढ़ रहा है। ये 300-400 पहुँचा था, अब फिर नॉर्मल हो गया, ये फिर पहुँच गया, फिर कम हो गया। अब देखो आप लोग कहते हो ना कि भूत प्रेत दिखाओ या ये सब चीज़ें दिखाओ, 600 तक। ये जो है ना ये रियल एविडेंस है। 1000 कुछ किया था। सेंसर नीचे लगा हुआ और ये है। बढ़ गया भैया, आ गया कुछ। दिखाइए जरा। ये देखो वो भी जल गया, उधर 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 उधर। वो देखो। और अभी हम लोग यहाँ है और ये भी देखो तू तो टेम्परेचर पीछे है ना, दिख रहा है पीछे से। 1100-1200 सेंसर जला है। 1100। ये देखो सेंसर भी जल गया। सेंसर अपने आप जला, देखो कोई कुछ नहीं कर रहा। मैं वैसे खड़ा हूँ। 1400-1500 पहुँच गया है हम लोग तो। अब देखो वो सारे लोग वही हैं, लेकिन वो जो मौसम है क्या कोई मौजूद है जो हमसे बात कर सकता हो? जैसा कि आपने अभी प्रमाण दिया अपने होने का। और देंगे अभी तो, चलिए शुरुआत करिए। हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं आप। लेकिन ये एक साथ हुआ भाई। यहाँ लाइटिंग आई है, ठीक है, वहाँ वो सेंसर जल गया। ये 1000 क्रॉस हो गया था उस समय, तब अच्छा। ये सेंसर चला। वही देख और कोई ये नहीं कह सकता कि ये इससे आया है, क्योंकि ये अभी भी यही है। हाँ, वो देखिए वो कितना ये दूर और है। 1000 ये देखो वो कितना दूर है। उतना दूर करने ये फिर आया। वो कितना दूर है। 300 भी क्रॉस हुआ था इस बार तो। अब तो 1800-1900 जा रहा हाँ, है। अभी इस बार ज़्यादा बीच में, वही मैं भी देख रहा हूँ। 2200। कुछ भी बोल सकते हो आप उस यंत्र के थ्रू, 1812 उस डिवाइस में अगर आप कुछ भी बोलना चाहो तो बोल सकते हो आप। हाँ या ना? चलो भाई बढ़ा दो। अगर आप यहाँ अभी भी हो तो क्या आप अपनी प्रेजेंस फील करा सकते हो? उधर देखो ना, उधर उधर देखो उधर। ये देखो भाई, ये कैसे बढ़ रहा है। clearly भाई। उसमें क्लियरली वॉइस आती है। अगर सच में अगर कोई बात कर सकता है ना हमसे, कुछ बोलना चाहे तो वो क्लियरली उस डिवाइस में बोल सकता है। ये हलचल हुई है इसमें। एक्टिव हो रहा है, कोई संपर्क करना चाह रहा है। कोई यदि है तो संपर्क आप कर सकते हैं किसी भी रूप में। ये सामने चमक क्या रहा है? ये सामने तो जो लाइट जली है, नहीं, ये नीचे यहीं 2 पत्थरों की सीध में। ये इधर सामने। ये जो 2 पत्थर हैं इनकी सीध में जस्ट सामने कुछ चमक रहा है। ये पत्थर वो कुछ पत्थर पड़े हैं, पत्थर है। मौसम सेंसर जो आपका वो है, एक बार इसको उठाइए। कहाँ रखूँ? इसको उठाइए। और नहीं, वो तो मैसेज जला होगा ना। अब तो मैं नीचे जा रहा हूँ। कहाँ रखूँ? इधर को चलिए। इधर को। पूरे क्षेत्र में यदि कोई हमसे संपर्क करना चाहे तो ये ऐसी पड़ा सकती है। क्या आप कोई बात करना चाहेंगे या कोई संपर्क करना चाहेंगे? कोई भी बात कर सकते हैं आप, किसी भी चीज़ को बता सकते हैं। कोई कनेक्ट होना चाहे अगर, और सभी से निवेदन है
कोई भी किसी न किसी रूप में अगर कनेक्ट होना चाहे तो आप हमसे बात कर सकते इसमें जो ये इंस्ट्रूमेंट है इसमें क्लियरली इंसान किसी आत्मा ने आके अपना जो है टाइम ऑफ डेथ भी बताया है और सब कुछ बताया अपने बारे में एक घर के कमरे के अंदर। अच्छा, हाँ तो मतलब आपका कहना है कि ये जो ये आपका यंत्र है ये जो है आत्माओं से बात करके मतलब इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। हाँ क्लियर। अगर सच में कोई आत्मा मतलब कनेक्ट करना चाहती है तो ज़रूर इसमें आ जाएगा। हम सब यही है ना, टेंट के पास तो कोई नहीं है। उस लाइट में कुछ उड़ता हुआ दिखाई दिया मेरे को अभी, लहराता हुआ कपड़ा टाइप का। अपने टेंट के पास हाँ ये अपने टेंट का कितना बंदा है अपना बंदा है। गया अभी। ये क्या था? कोई जैसे आवाज़ में आ गया पक्षी 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 है। अपना बंदा कौन है? अच्छा, मोहित को भेजा है अभी। अच्छा वही कहूँ, वो देखो वो दिख रहा है ना, मोहित ही है शायद फिर वो। अभी हम लोग आ चुके हैं अपने टेंट के अंदर और अभी भी बाहर से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन कब तक हम लोग भी ये चीज़ रिकॉर्ड करें या कितना रिकॉर्ड करें ये भी मैटर करता है टाइम, क्योंकि 2 बज चुके हैं। दिखाना पीयूष भाई एक बार, 2:08 हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। और कंटिन्यू जब से हम लोग आए हैं, शास्त्री जी भी आए थे, तो अभी टाइम हो चुका है भाई सोने का, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना भी है। तो अभी फ़िलहाल सोते हैं, मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में, तब तक के लिए गुड नाइट।